हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड। ये आपका जो टॉपिक कवर करेगा जी, अगर मेंस की बात करें तो आपका जीएस आप पेपर जो थर्ड आता है उसको कवर करेगा। उसके बाद आपका प्रीलिम्स में कवर करेगा और इंटरव्यू में तो कवरिंग करेगा। आपका ओपिनियन मांगेगा, क्योंकि देखिए ये होता क्या ना कि जब कोई आर्टिकल्स या फिर एडिटोरियल जब इंटरव्यू वेस्ट होता है ना, तो उससे हमें कई चीज़ें ओपिनियन हमारी बनाने में हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए कि हमने कल एक पिछला डिस्कस किया था, द हिंदू का ही शायद था, और उसमें जो ये हैं क्या बोलते सी रंगराजन सर हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइज़र भी इकोनॉमिक रहे हैं और आरबीआई के भी गवर्नर रहे हैं। और इनका एक ओपिनियन रहा है हमेशा एक चीज़ों को लेकर के, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक के लिए एक्सपर्टीज है इनकी। तो ये इनका जो एक्सप्लेन में एक इंटरव्यू छपा है, उसमें 3 टॉपिक को लेकर के बात की गई है। एक जो कि रूपी डिप्रिसिएशन को लेकर के, मतलब हम हमेशा से पढ़ते आए कि जो रूपीज है और डॉलर की तुलना में ना बहुत वीक हो गई है। दूसरी ये भी चीज़ है इन्फ्लेशन को लेके। इन्फ्लेशन का वो मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई गुड्स या सर्विस है, आज 20 रुपये की कल 40 रुपये की हो जाए, तो इन्फ्लेशन को लेकर के भी इसमें इनका अपना एक ओपिनियन है। इन्फ्लेशन हमेशा मतलब अदर कंट्रीज़ की तुलना में इंडिया में इस समय ज़्यादा है और रूपी भी काफ़ी वीक हो गई, मोर देन 80-85 के आसपास। उसमें है कि आरबीआई का क्या रोल हो सकता है, राइट। तो ये इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है और काफ़ी अच्छे मतलब डायमेंशन इन्होंने कवर करने की कोशिश किया है और किया भी है इन्होंने। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप जो चार्ट देख रहे हैं ना, देखिए इन्वर्टेड स्केल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सचेंज रेट जो डॉलर और रुपी का है, यहाँ पे देख लीजिए 74.1 से अब आ करके आपका 81, मतलब कि कितना वीक होते जा रहा है, आप देखने में लगेगा। लेकिन इसमें क्या है कि डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है, डॉलर बढ़ रहा है बस, जो कि ऊपर से देखिए कितना वीक होते चले आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात इन्फ्लेशन को देख लीजिए कि अगर अक्टूबर से देखा जाए 21 से लेकर के जो कि 22 अक्टूबर 2022 का लेकर के आप देखिए कितना फ्लैक्चुएशन रही है। अभी जो अक्टूबर 2022 में आई है 6.7, नहीं तो हमेशा 7। लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का है ना, वो ये है 4% प्लस माइनस 2%। मतलब मिनिमम आपका 2% होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जो है कि 6%। बट देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके बाद आप हमेशा देखेंगे कि 7% मतलब 6% से हमेशा ऊपर रहा है, अभी भी 6.77% है। ये भी चिंता। दूसरी चीज़ है इसमें आरबीआई कैसे अपना रोल प्ले करती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, वाई रूपी फॉलिंग, ठीक है। रूपी फॉलिंग मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है, और ये 2 अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट होता है और ये कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल में जो पूंजी या फिर डॉलर डायरेक्ट आते हैं इंडिया में, और जो हम करेंट अकाउंट की बात करते हैं इसमें ये होता है कि जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये विजिबल एक होता है और एक इनविजिबल होता है। इनविजिबल में आप जैसे सर्विस हो गया और विजिबल में आपका गुड्स हो गया, जैसे मान लीजिए क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, गुड्स क्या नहीं कर रहे हो। तो इनमें काफ़ी जो कि रिलेट होते हैं आपका करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में। अब ये तो चलो सही चल रहा था, ठीक है, उतनी दिक्कत नहीं थी। बट हमारा कैपिटल साइड में ना काफ़ी देखे, जिसमें हम कहते हैं एफपीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और जो अदर इन्वेस्टर होते हैं, फिर जो उसके बाद हमारे एनआरआई होते हैं जो फॉरेन में लोग रहते हैं, उनकी जो कि इनकम आती थी। तो हुआ क्या कि ना कि ये लोग मोस्टली ये लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो रहे हैं ना, वो जो है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने से मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, अब इसका रीज़न देखिए। इनका इंटरेस्ट इस वजह से नहीं लिए क्योंकि जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, उसके बाद ये यूएसए है। यूएसए की बैंक होती है उसको फेड बैंक बोलते हैं, और यहाँ इंडिया में आरबीआई को मेंशन करते हैं।
यहाँ पे अगर ये कहती है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 100 रुपये पे हम आपको 100 रुपये पे आपको 5% इंटरेस्ट रेट देंगे। देखिए फेड बैंक कहती है अगर आप 100 रुपये करते हो ना, मतलब जो भी अभी रुपये में बात कर रहे हैं, 100 रुपये करते हो तो हम आपको 10% जो कि इंटरेस्ट है। तो अब आप इमेजिन करिए कि कहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिला। तो इस वजह से क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर तो न्यू इन्वेस्टमेंट तो किए ही नहीं किए, वो तो करना तो दूर की बात, और जो पहले का ओल्ड जो पुराने इन्वेस्टमेंट किए थे वो जो है कि आउटफ्लो कर ले गए। ठीक है, तो रीजन क्या था? रीजन था पहली बात इंटरेस्ट रेट कम था, दूसरा रीजन था कि इन्फ्लेशन जो कि आप देख सकते हैं हमेशा 6% से हायर रहा है पिछले 1 सालों से, राइट। तो ये बेसिक है। तो ये कहते हैं ना कि कह रहे हैं कि जो फॉरेन करेंसी होती है तो रीजन यही है कि जो कि करेंसी हमारी डिप्रिशिएट हो गई। दूसरी चीज़ अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, हाँ, अब ये कहते हैं इन्वेस्टर फाइंड यूनाइटेड स्टेट ए बेटर प्लेस है, उनके लिए सेफ है। दूसरी बात है कि रीजन क्या, सडनली डिक्लाइन वैल्यू ऑफ द रुपीज बिकॉज ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यही हमने एक ओवरऑल बिल लेने की। दूसरी चीज़ है कि ये पूछते हैं, फिर इनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो आप मतलब कि ये जो स्ट्रॉन्ग नेसेसरी होना है, बैड मतलब कि जो स्ट्रॉन्गर करेंसी नेसेसरी बैड, मतलब ये कहते कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री है, मान लीजिए रुपया है, क्या हमेशा ये स्ट्रॉन्ग रहना ही चाहिए या फिर कभी लिबरल है? तो होते हैं क्या, देखिए रूपी को हम दो तरीके से वीक करते हैं अदर कंट्री से। एक हम होते हैं कि जो कहते हैं डेप्रिसिएशन होते हैं, और दूसरा है डिवैल्यूएशन। अब डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक जो है कि डॉलर या फिर फॉरेन करेंसी की तुलना में इंडियन की रुपी जो है कि वीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब डिवैल्यूएशन, इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता, और जो डिवैल्यूएशन होता है ना, इंटेंशन होता है। इंटेंशन मतलब एक उद्देश्य होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। इसमें अगर हम डॉलर की तुलना में रुपी को कमज़ोर, इसमें भी होता है, बट इसका इंटेंशन होता है। इंटेंशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर रुपये का कम हो जाए तो एक्सपोर्ट, यही कहा जाता है एक्सपोर्ट जो है कि इंक्रीज हो जाएगा और बाहर जो कि हमारी गुड्स बिकेंगी। तो इसके लिए आपको ऐसा है कि ये ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। अब इसको भी जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसको भी या फिर जो इंटेंशन से कर रहे हैं, इसको ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऑटोमेटिक तो यही है ना कि आपकी रुपी या डोमेस्टिक जो रुपी है वो तो कमज़ोर है, आप जो कि फॉरेन करेंसी को जो कि दे रहे हैं। तो ये लास्ट में जो इनका ओपिनियन बन करके आता है कि जो हो रही हैं चीज़ें उसके लिए हम यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन अगेंस्ट, फिर उसके बाद यहाँ देगा डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन, दोनों एक ही है, बट थोड़ा सा इंटेंशन के हिसाब से जो कि इनको अलग अलग हम जो कि बांट रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पे ये क्वेश्चन और फिर पूछते हैं कि स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, व्हाट कैन बी डन, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यही ये 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए हमारा गोल क्या है, गोल जो आरबीआई का इन्फ्लेशन को लेकर के है कि हमारा 6% होना चाहिए, अरे सॉरी तो 4% ±2 होना चाहिए, मतलब 2 से लेके 4 के बीच में होना चाहिए, सॉरी हाँ 6 के बीच में होना चाहिए, 2 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए। लेकिन 6 तो छोड़िए, 6 के ऊपर है, जो कि 6% के ऊपर है, 6% के ऊपर है। लेकिन जो अदर कंट्री में है, अगर यूएसए में देखा जाए ना, यूएसए में 2%, यहाँ पे आप देखिए 2% का इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा गुड्स को खरीद रहे हैं, क्या होगा, प्रोडक्शन जो है कि इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो गुड्स जो कि मार्केट में ज़्यादा आएंगे तो लोग खरीदेंगे, एक साइकिल चलेगी। ठीक है, लेकिन जब हायर इन्फ्लेशन होता है तो लोग परचेजिंग पावर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन डिफरेंट ट्रिपल होता है पर पी। एक सेकंड थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ना, इस पर आ नहीं रहा। देखिए होता क्या कि हम ट्रिपल पी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं इन्फ्लेशन, और उसके बाद जो है कि डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू, इसको कहते हैं परचेजिंग
पावर पारिटी, मतलब कि आप ये गुड्स को, अगर मान लीजिए कि ये गुड्स है, ठीक है, ये गुड्स है, इसको खरीदने के लिए यूएसए का आता है एक आदमी, यूएसए का, और एक जाता है इंडिया का खरीदता है। तो अगर इसके पास इसकी प्राइस जैसे 5,000 है, ठीक है, तो सॉरी 5,000 है, ये जाता खरीदने के लिए, लेकिन अब ये क्या करता है, ये भी आ जाता है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग, तो इसके पास क्या करेगा, कहेगा 5,000 का हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो हमें दे। तो जो सेलर है वो इंडियंस को क्यों नहीं होता, ये भी अब इंडियंस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इनके पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती, मतलब इन्फ्लेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो करेंसी है इंडिया की, वो रुपये और डॉलर की तुलना में कितनी वैल्यूएबल, जैसे हमने कहा ना कि 80 रुपये में अभी आपको $1 मिल रहा है, ठीक है, $1 मिला, 80 रुपये आपको $1 में मिल रहा है। तो अगर ये वीक होता है तो आपको 85 रुपया देना पड़ेगा एक ही डॉलर का, तो ये भी रीजन है। तो कुल मिला के ये कहना है कि जब इन्फ्लेशन और डिप्रिसिएशन या डिवोल्यूशन होता है तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर को दिशा कर। दूसरी चीज़ है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो क्या स्टेप ले सकती है, मतलब आरबीआई, तो उसका वही कहने का मतलब है कि ये फोकस करें। फोकस किस चीज़ पे करें, एक तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, दूसरी चीज़ ये करिए कि जो रुपये का डिवैल्यूएशन हो रहा है या डिप्रिसिएशन हो रहा है उसको जो है कि आप चेक करिए। और इनका ये ओपिनियन कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा कि सॉरी जो है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करिए, डिवैल्यूएशन, और जो इंटरेस्ट रेट है ना जो आरबीआई का, वो कम करिए, सॉरी इसको आप इंक्रीज करिए, ठीक है। आप ये कहते हैं कि आप नॉट राइज या, लेकिन इसका बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट, अब आरबीआई के मतलब बड़ी विन विन या फिर इसमें संकट वाली जो कि आ गई ये चीज़ें। अब वो अगर इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट अगर इंक्रीज करता है, मान लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, बट ये होगा कि जो डोमेस्टिक होंगे ना उनके लिए दिक्कत होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को आप इंक्रीज मत करिए, बट इनका ये भी कहते हैं कि हमारे इस ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे रियल प्रॉब्लम इन्फ्लेशन और जो है कि वैल्यू डिप्रिसिएशन का है। तो आप उसको किसी न किसी, और इसको करने के लिए दोनों लोगों को, गवर्नमेंट को और आरबीआई को, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, ठीक है। सो ये हमने वीडियो डिस्कस करने का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हम इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी ये भी चीज़ है कि आप जब भी इस चीज़ को मतलब कर रहे हैं तो बस एक ओपिनियन जानने की कोशिश करिए, इसको जो है कि रटने या फिर याद करने की नहीं, बस मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कि जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन, यहाँ पे कई चीज़ें चल रही हैं आपकी। पहली बात तो आपका चला बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट चल रही है, फिर PPP चल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन है, फिर डिवैल्यूएशन है, फिर आरबीआई की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये 4-5 फैक्टर साथ में चल रहे हैं। और इंडिया के लिए ये जो सब फैक्टर होते हैं ना, तो इनके साथ जो है कि एग्रीकल्चर को भी जोड़ा जाता है। एग्रीकल्चर अगर फेल्ड हो जाता है ना तो वास्तव में इन्फ्लेशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होने की संभावना होती है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि अगर आपको कोई मतलब कि जब कोई टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं, सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आई, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको बना के या फिर आपके कमेंट बॉक्स में ही जो कि मैं रिप्लाई कर दूंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।